डोनेस्क में रूसी आर्मी के टैंकों ने तबाही मचा के रख दी है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। T-72 टैंकों से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया है। एक और बड़ी खबर, बाखमुत के बॉर्डर एरिया में रूस की बमबारी देखने को मिल रही है। यूक्रेन आर्मी के काफिले पर हमला किया है। यूक्रेनी सैन्य वाहन के पास गिरा बम, हमले में बाल बचे यूक्रेनी सैनिक। एक और बड़ी खबर देखिए, वुलेदर के पास है। वुलेदर के पास यूक्रेन ने हमला किया है। रूसी बख्तरबंद वाहनों पर भीषण प्रहार किया है। रूस के कई टैंक और सैन्य वाहन इस प्रहार में तबाह हो गए। हमले में मारे गए कई रूसी जवान। एक और बड़ी खबर देखिए, ज़पोरिज़िया के पास यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने रूस का सर्विलांस सिस्टम तबाह किया। यूक्रेन ने कामिकाज़े ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया। एक और बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। BM-21 से यूक्रेन ने अंधाधुंध फायरिंग की है और उस BM-21 के फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने हैं। नुकसान हुआ है यहां पर रूस को इस हमले में। एक और बड़ी खबर, ट्रेंच में भिड़े रूस और यूक्रेन के सैनिक। ट्रेंच में किस तरह से रूस और यूक्रेन के सैनिक आपस में भिड़ गए वो दिखाते हैं आपको। दोनों तरफ से भीषण फायरिंग का वीडियो सामने आया है। बेहद करीब से दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी जवान को गोलियों से भून डाला। एक और बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन के बाखमुत में रूस का फास्फोरस बम से हमला। रूस का लगातार दूसरे दिन फास्फोरस बम से हमला सामने आया है। अटैक वाली जगह पर पूरी रात लगी रही आग। एक और बड़ी खबर, रूस के सेवरोडोनेत्स्क में भीषण विस्फोट सामने आया है। बारूद के गोदामों में आग लग गई। वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, इस वक्त सामने आ रही है। वुलेदर में रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। रिहायशी इलाकों पर बम गिराए गए हैं। रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं और खंडहर में तब्दील हो गया है वहां के कई बिल्डिंग्स और उनकी तस्वीरें। खंडहर इमारतों का वीडियो सामने आया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए यूक्रेन के इज़्यूम इलाके से। इज़्यूम इलाके में रूस का मिसाइल अटैक सामने आया है। खार्किव में भी रूस ने S-300 से अटैक किया। यूक्रेन के पोल्टावा, खार्किव समेत कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट इस वक्त है। परछाई, ये जो परछाई आप ज़ेलेंस्की की महल के पीछे देख रहे हैं, ये किसकी परछाई है? ज़ेलेंस्की अपने महल में कितने सेफ हैं और ये परछाई आखिर यहां पर है क्यों, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले वॉर जोन से आ रही है एक बड़ी खबर देखिए। बाखमुत में यूक्रेन आर्मी का बहुत बड़ा अटैक सामने आया है। यूक्रेन ने एक बहुमंजिला इमारत को बॉम्ब से कुछ इस तरह से उड़ा दिया। इमारत में मौजूद थे 20 से ज्यादा रूसी सैनिक। यूक्रेन ने डेटोनेटर्स लगाकर पूरी इमारत जमींदोज कर दी। यूक्रेन ने इमारत तबाह करने का वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। तो ये वीडियो आपको फुल करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस इमारत में 20 रूसी सैनिक मौजूद थे। यूक्रेन ने कैसे ये पूरी इमारत डेटोनेट की, कैसे ये इमारत पूरी डेटोनेट की, ये देखिए आप। ये यूक्रेन ने वीडियो जारी करके बताया है कैसे यहां पर डेटोनेटर्स लगा दिए पूरी इमारत में यूक्रेन ने। यूक्रेन केवल बाखमुत में ही नहीं, पूरे यूक्रेन पर खतरा मंडरा रहा है और इसी के तहत 5 मई की शाम ज़ेलेंस्की नीदरलैंड्स दौरे से कीव लौटे। इसी रात रूस ने यूक्रेन पर बेहद विनाशक हमले शुरू कर दिए जो अब भी जारी हैं। ईस्टर्न फ्रंट से लेकर वेस्टर्न यूक्रेन तक रूस ड्रोन, मिसाइलें और रॉकेट से अग्निवर्षा कर रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन से विनाश, महाविध्वंसक तमाम तरह की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो वहां तबाही की गवाह हैं। खासकर बाखमुत से, जहां हमने आपको दिखाया अभी एक तस्वीर,
रूस ने ऐसे हमले वहां किए हैं कि यूक्रेन की सेना ने घुटने टेक दिए। खबर है कि बाखमुत के बाद रूस ने मिशन कीव विजय शुरू कर दिया है। रूस की सेना अब कीव की तरफ बढ़ चुकी है, यानी अब कीव पर रूस की नजर है। रूसी सैनिकों की परछाई कीव पर पड़ने वाली है और उसका पहला टारगेट होगा यूक्रेन का प्रेसिडेंशियल पैलेस। बाखमुत की तस्वीरें कीव का भयानक भविष्य दिखा रही हैं। देखिए बाखमुत से कीव तक विनाश की वॉर रिपोर्ट। क्रेमलिन पर हमले के दिन ज़ेलेंस्की विदेश दौरे पर थे, लेकिन उनके कीव लौटते ही रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन फुल स्केल वॉर में बदल गया है। बाखमुत से आई तस्वीरें हैं। बाखमुत पर रूस ने अग्नि वर्षा कर दी है। पूरे बाखमुत के ऊपर आग बरस रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने फास्फोरस बम से हमला किया है। यूक्रेन से जारी हुई ड्रोन फुटेज में बाखमुत के आसमान से सफेद फास्फोरस बरसता नजर आ रहा है। जमीन पर गिरते ही ये फास्फोरस बड़े इलाके में आग लगा देता है, जिसे बुझाना आसान नहीं। यूक्रेन के सैनिकों ने एक और वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के सैनिक एक कंक्रीट शेल्टर के नीचे जान बचाने के लिए छिपे हैं और आसमान पर लगातार धमाके हो रहे हैं। ये धमाके फास्फोरस बम के हैं जो आसमान पर फटते ही शोले में तब्दील हो जाते हैं और जमीन पर गिरते ही सब कुछ जला देते हैं। चार महीने की जंग के दौरान महाविध्वंस का ये सबसे भीषण चरण है। बाखमुत पर रूस के टैंक और आर्टिलरी लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के एक हमले में बाल बाल बचे हैं और एक सैनिक के हेलमेट कैमरे में ये डरावना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। रूस की सेना और प्रिगोजिन के वैगनर लड़ाके पूरे बाखमुत को कब्जे में ले चुके हैं। यूक्रेन के सैनिक जान बचाने और बाखमुत से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युद्ध से बर्बाद हो चुके बाखमुत शहर की ये तस्वीरें कई किलोमीटर दूर से ली गई हैं। बाखमुत में लगातार बारूद बरस रहा है और यूक्रेन के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। यूक्रेन अपने फंसे हुए सैनिकों को निकालने के लिए नई टुकड़ियां भेज रहा है, लेकिन बाखमुत पहुंचने से पहले ही उन पर हमले हो रहे हैं। बाखमुत के वेस्टर्न क्वार्टर्स में यूक्रेन के सैनिक फंसे हैं। रूस की सेना पूर्व से यूक्रेनी मोर्चों पर हमले कर रही है। वैगनर ग्रुप की इन्फेंट्री सामने से फायर कर रही है। यूक्रेन ने कहा है कि अब बाखमुत खाली करना ही होगा। रूस की न्यूज एजेंसी आरटी की टीम ने बाखमुत में वैगनर और रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों से रिपोर्ट तैयार की है। पूरा बाखमुत कंक्रीट का मैदान और स्टील का डंपिंग यार्ड नजर आ रहा है।
जगह जगह यूक्रेनी सैनिकों की लाशें पड़ी हैं। कंक्रीट के मलबे में हजारों सैनिकों के शव दबे पड़े हैं। बाखमुत को यूक्रेन मीट ग्राइंडिंग मशीन कहता है, तो उसकी वजह यह है यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैनिक रोज बाखमुत में मारे जा रहे हैं। बाखमुत की जीत में येवगेनी प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप की अहम भूमिका रही है। कीव पर भी रूस ने कामिकाज़ी ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं। दो दिन से कीव पर बारूद बरस रहा है। रूस ने यूक्रेन के डिसीजन मेकिंग सेंटर को तबाह करने का नया टारगेट सेट किया है। इसका मतलब है कि कीव की उन इमारतों को तबाह करना जहां से देश की रणनीति बनाई जाती है और जहां पर युद्ध लड़ने की प्लानिंग होती है। रूस का सबसे पहला टारगेट है ज़ेलेंस्की, जो नीदरलैंड्स दौरा खत्म कर 5 मई को ही कीव पहुंचे हैं। यानी अब रूस का सीधा टारगेट कीव है और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। रूस के उच्च सैन्य अधिकारी इगोर कोनाशेंकोव ने विध्वंसक बयान दिया है। इगोर ने कहा है कि कीव की अहम इमारतों पर मिसाइल अटैक किए जाएंगे। कीव का प्रेसिडेंट पैलेस, मंत्रालयों की इमारतें, सेना प्रमुखों के दफ्तर रूस का पहला टारगेट है। कीव में 5 मई को ही बड़े मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को बंकरों, सबवे स्टेशन और शेल्टर्स में जाने की सलाह दी गई है। ईस्टर्न फ्रंट के वेस्टर्न मोर्चे पर रूस ने अपने नए T-90 टैंकों की टुकड़ी उतार दी है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अपने कब्जे वाले इलाकों में रूस का मकसद है यूक्रेनी सेना को उन इलाकों में घुसने से रोकना, जिसके लिए नए टैंक उतार दिए गए हैं। अब रूस का प्राइम टारगेट है कीव। अभी तक कीव पर कामिकाज़ी ड्रोन बरस रहे हैं, लेकिन अब कभी भी महाविनाशक मिसाइल अटैक हो सकता है जो यूक्रेन के नीति निर्माताओं को एक झटके में खत्म कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर, पूर्वी मोर्चे पर रूस के हमलों से कांप उठा है यूक्रेन। यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन प्रतिशोध तेज हो गया है। रूस ने लिया है क्रेमलिन अटैक का बदला। आधी रात के वक्त ट्रिपल लेयर अटैक किया है वहां पर। एरोस्पेस फोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्स के हमले वहां हुए हैं। एक और बड़ी खबर बाखमुत से है। बाखमुत में रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। रूस ने बाखमुत में हमलों का वीडियो जारी किया है। वीडियो में तबाह होती नजर आई हैं दर्जनों इमारतें। पूरे इलाके में नजर आया है धुआं ही धुआं। ये देखिए, बाखमुत में भयानक जंग चल रही है और उसकी तस्वीरें ये आपको बताती हैं कि इस वक्त वहां पर बाखमुत कैसे विध्वंसकारी हमलों से दहल रहा है। कुछ इस तरह से तस्वीरें बाखमुत के युद्ध क्षेत्र की जो बताती हैं किस तरह से पूरा जोर दोनों सेनाओं ने लगा दिया है बाखमुत पर कब्जा करने में, और रूस कहीं ना कहीं ज्यादा कामयाब इसमें दिखता है। उधर वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। बाखमुत में अब युद्ध नहीं लड़ेगा वैगनर ग्रुप। वैगनर की जगह चेचन लड़ाकों पर बाखमुत की जिम्मेदारी आ गई है। बाखमुत में अब वैगनर ग्रुप ने अपने आप को अलग कर लिया है लड़ने से और चेचन वहां पर आ गए हैं। वैगनर की जगह चेचन लड़ाकों को बाखमुत की जिम्मेदारी पुतिन ने सौंपी है। वैगनर के बाद चेचन के लड़ाके बाखमुत पहुंच गए हैं। हथियार नहीं मिलने से नाराज बताए जाते हैं वैगनर चीफ। बाखमुत में पुतिन की मदद के लिए नए लड़ाके तैयार हो गए हैं। चेचन के लड़ाके संभालेंगे बाखमुत का मोर्चा। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने इसका ऐलान किया है। वैगनर फोर्स ने दे दिया है बाखमुत छोड़ने का अल्टीमेटम। कादिरोव ने बाखमुत से दुश्मनों को जल्द खदेड़ने का दावा किया है।
और एक और बड़ी खबर, वोलोदर में रूसी सेना का विध्वंसक प्रहार सामने आया है। रूस ने यूक्रेन आर्मी पर दागे हैं थर्मोबैरिक बम। वीडियो में एक के बाद एक कई धमाके नजर आए हैं। हमले में यूक्रेन आर्मी के कई मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गए। ये रूस के थर्मोबैरिक बम की तस्वीरें हैं, जहां देखिए एक के बाद एक कई सारे शॉक देखने को मिल रहे हैं और ये शॉक वेव्स जो दिख रही हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं दुश्मन को। लिमन से बड़ी खबर है। अब देखिए लिमन में बड़ी खबर आई है सामने। लिमन में रूसी फौज का बड़ा दावा सामने आया है। लिमन में यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। यूक्रेन के 3 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है लिमन ने। मैन पैड्स के जरिए यूक्रेनी ड्रोन्स पर हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रूसी पलटवार का दावा किया। तो यूक्रेन के 3 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है रूस ने लिमन में, जहां रूस की तरफ भेजे थे अपने 3 ड्रोन यूक्रेन ने। एक और बड़ी खबर है रूस से है। रूस के एक और जाने माने शख्स पर जानलेवा हमला किया गया है। रूसी लेखक पॉलिटिशियन ज़खर प्रिलेपिन पर अटैक हुआ है। रूस के पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग या रूस के पॉलिटिकल वर्ल्ड से जुड़े लोगों पर अटैक थम नहीं रहे। कार धमाके में प्रिलेपिन जख्मी हो गए, सहयोगी की मौत हो गई। रूस ने अमेरिका और यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया है। हमले के आरोपी को रूसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 3 खबरें 3 तस्वीरों के साथ एक साथ आपको दिखाते हैं। वोलोदर में रूसी सेना का विध्वंसक प्रहार, लिमन में यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया और रूस में एक और जाने माने शख्स प्रिलेपिन पर, जो कि 2014 तक सेना से भी जुड़े रहे थे, वहां के पॉलिटिशियन हैं, लेखक हैं, उन पर एक बड़ा हमला हुआ। बाल बाल बचे वो कि रूस के हमलों से यूक्रेन के पांव उखड़ने लगे हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि उनके पास रूस के हमले रोकने या फिर उस पर बड़े पलटवार करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में रूस के खिलाफ यूक्रेन को इस्तेमाल करने वाले देशों की चिंता बढ़ गई है। लगातार हमलों के साथ साथ आशंका यह भी बढ़ रही है कि अब यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। यूक्रेन का दम फूल गया है। लवीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। रूस की एयरफोर्स फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए बड़े हमले कर रही है। कामिकाज़ी ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। मिसाइलें और प्रिसिशन गाइडेड बम से यूक्रेन दहल उठा है। यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी फोर्स पूरी तरह से असहाय और मजबूर हो गई है। यूक्रेन के पास स्मार्ट प्रिसिशन गाइडेड बम और रूस की मिसाइलों के हमले रोकने की क्षमता नहीं है। यूक्रेन एयरफोर्स ने बयान जारी किया है कि कीव के पास रूस के गाइडेड बम हमले का कोई डिफेंस नहीं है। रूस रोजाना 20 गाइडेड बम हमले कर रहा है। ये 70 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। इनका निशाना अचूक होता है। इस हमले को काउंटर करने के लिए हमारे पास हथियार नहीं है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम गाइडेड बम हमले के सामने फेल है। हम रूस के Su-34, Su-35 फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रूस अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से गाइडेड बम दाग रहा है और यूक्रेन के सैन्य ठिकाने एक झटके में राख हो रहे हैं। रूस यूपीएबी 1500 गाइडेड बम से हमला कर रहा है। इसको Su-34, Su-35 फाइटर जेट से दागा जाता है। ये प्रिसिशन गाइडेड बम कंक्रीट को भेद देता है। यूक्रेन के बंकर भेदने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
कंक्रीट का बंकर भेदने के बाद जबरदस्त विस्फोट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बम में टारगेट की नेविगेशन पहले से सेट होती है। इसे इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी से 1 फीट से ज्यादा मोटी कंक्रीट की परत के पार निकल जाता है और विस्फोट के बाद पूरे ठिकाने को तबाह कर देता है। रूस इसी तरह फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के ठिकाने तबाह कर रहा है और यूक्रेन हमले रोक नहीं पा रहा है। यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन के मित्र देशों के हथियारों की सप्लाई बढ़ेगी या फिर खुद ही अमेरिका की अगुवाई वाले देश जंग में कूद जाएंगे। यूरोप में इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं। यूक्रेन लंबे समय से फाइटर जेट मांग रहा है ताकि रूस के सुखोई विमानों से मुकाबला कर सके। लेकिन यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से अमेरिका इनकार करता रहा है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने कहा है यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका को भी यूक्रेन को जल्दी फाइटर जेट देने चाहिए। ये जंग यूक्रेन के अस्तित्व को बचाने की है। यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। कठोर कदम का मतलब क्या रूस की रेड लाइन क्रॉस करके सीधे जंग में उतरना हो सकता है। अमेरिका भले ही जंग में ना उतरना चाहता हो, लेकिन रूस उसे मजबूर कर सकता है। क्योंकि इधर नीदरलैंड से यूक्रेन को फाइटर जेट देने की बात कही गई और तभी रूस की तरफ से विनाशक ऐलान हो गया। इस ऐलान से यूक्रेन सहित पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक होने की आशंका भी बढ़ गई है। रूसी मीडिया के बड़े पत्रकार और पुतिन के करीबी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को एक झटके में खत्म कर दिया जाए। अगर यूक्रेन और पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया गया तो विनाश शुरू हो सकता है। पोलैंड नेटो का मेंबर है और उस पर हमला हुआ तो अमेरिका को युद्ध में उतरना ही होगा। यानी यूरोप में महाविनाश का अंधड़ भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्रेमलिन पर फिर से हमले की आशंका से रूस डर गया है। एक बड़ी खबर रूस के डर से जुड़ी हुई। रूस ने क्रेमलिन के पास तैनात कर दिए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तुला इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है और उसके विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। क्रेमलिन से 100 मील की दूरी पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। उधर रूस में एक और हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। रूसी सिक्योरिटी फोर्स ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। येयस में संदिग्ध शख्स को रूसी फोर्स ने पकड़ा। हमलावर ने हिरासत के वक्त एक आईडी ब्लास्ट किया। अपनी कार में रखे विस्फोटक से धमाका किया इस शख्स ने। पुलिस ने इस शख्स को पकड़ लिया है। एक और बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया से है। ज़ैपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट के पास खतरा बढ़ गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA चीफ ने यह सनसनीखेज जानकारी दी है। कहा नहीं जा सकता कि प्लांट में क्या होगा, ये IAEA चीफ ने कहा है। हमलों की वजह से एटमी पावर प्लांट के पास हालात गंभीर, ये कहा है IAEA चीफ ने। बड़ी खबर यह है, रूसी मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन तो थर्रा रहा है, हर तरफ कोहराम मचा है, मगर इसी बीच यूक्रेनी डिफेंस के एक दावे से सनसनी फैल गई है। क्रेमलिन भी हक्का बक्का रह गया है, क्योंकि पहली यूक्रेन की तरफ से खुलेआम पहले यह ऐलान किया गया कि वॉर जोन में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने पुतिन के हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र को ढेर कर दिया।
आसमान में उसका शिकार कर दिया है, वो भी यूक्रेन की राजधानी कीव में। जबकि यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ मीडियम रेंज की मिसाइलों को ही मार सकता है, उन्हें तबाह कर सकता है। तो आखिर क्या है यूक्रेन के दावे का पुख्ता सच, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या पुतिन के सबसे घातक हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र को वॉर जोन में ढेर कर दिया गया? क्या रूस की सबसे डेडली मिसाइल को यूक्रेनी सेना ने तहस नहस कर दिया? क्या अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने सरेआम रूसी हमले की धज्जियां उड़ा दी? खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आई, वो भी तस्वीरों की शक्ल में। वो ये कि राजधानी कीव में यूक्रेनी सेना ने रूस की किंजल मिसाइल को मार गिराया। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने तबाह किया। कीव पर हमले के लिए रूस ने लड़ाकू विमान से किंजल मिसाइल दागी थी, मगर कीव में तैनात पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को मार गिराने का दावा किसी न्यूज एजेंसी या फिर ओपन सोर्सेस ने नहीं, बल्कि खुद यूक्रेनी डिफेंस ने किया, वो भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए। यूक्रेनी डिफेंस ने खुलेआम ये दावा किया कि कीव में तैनात अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने किंजल मिसाइल का शिकार किया। हमले से पहले ही उसे आसमान में धुआं कर दिया। इतना ही नहीं, रूसी डिफेंस ने बाकायदा वॉर जोन में गिरे किंजल मिसाइल के मलबे की भी तस्वीरें जारी की। तो क्या यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने अपने जिस सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कीव भेजा, वो अब पूरे एक्शन में है? क्या रूस की मिसाइलें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के सुरक्षा घेरे को भेद पाने में नाकाम है? क्योंकि अगर बात अमेरिका के पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी यानी PAC-3 की करें, तो ये मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे सॉलिड रक्षा कवच है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की ताकत रखता है। क्योंकि पैट्रियट सिस्टम में मिसाइल और फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने की ताकत है। यह डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में सक्षम है। PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी सिर्फ तबाह करने की क्षमता से लैस है। पैट्रियट 160 किलोमीटर दूर तक और 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है। लेकिन यूक्रेनी डिफेंस के किंजल मिसाइल को मार गिराने के दावे पर इसलिए भी सस्पेंस मंडरा रहा है क्योंकि किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस आमतौर पर समंदर में टारगेट को तबाह करने के लिए करता था। मगर यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस ने पहली बार किंजल मिसाइलों के एक एडवांस्ड वर्जन को अपने लड़ाकू विमानों में लगाया, जो मैक 12 की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है और उसे नेस्तनाबूद कर देती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। मसलन किंजल हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर से लैस है। ये जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में यह कैसे मुमकिन है कि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया, उसे आसमान में ही ढेर कर दिया?
अगर यूक्रेन के दावे में जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस के किसी हाइपरसोनिक वेपन को यूक्रेन ने तबाह किया हो। पहली बार किंजल जैसी घातक मिसाइल का वॉर जोन में शिकार किया हो। लेकिन हैरानी इस बात की भी है कि यूक्रेन की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेनी सेना ने सितंबर 2022 में भी किंजल मिसाइल को ध्वस्त किया था, कीव में ही उसे मार गिराया था। अगर यूक्रेन ऐसा पहले भी कर चुका है, पहले भी किंजल का शिकार कर चुका है, तो इस बार यूक्रेन ये दावा क्यों कर रहा है कि पहली बार उसने रूस की KH किंजल मिसाइल को ढेर किया? पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हमले में यानी यूक्रेन के किंजल मिसाइल को मार गिराने वाले दावे पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि रूसी डिफेंस की तरफ से इस हमले से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है।